नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं प्रकृति पर्व सरहुल का जिक्र करते हैं। देखिए, 3 दिवसीय प्रकृति के इस पर्व सरहुल की शुरुआत हो चुकी है। 1 अप्रैल को विशेष पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लाखों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग शामिल होने वाले हैं। तो वहीं झांकियों के माध्यम से समाज की संस्कृति की झलक भी हमें जरूर देखने को मिलने वाली है। आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। राज्य में बसने वाले आदिवासियों की सरलता और प्रकृति से अनोखा संबंध इनके परंपराओं में देखने को मिलती है, जो किसी भी सभ्यता संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि आदिवासियों को प्रकृति का पूजक कहा जाता है। प्रकृति से मनुष्य ही नहीं, तमाम जीव जंतुओं का जीवन निहित है। तमाम जरूरतें प्रकृति से पूरी होती है। लिहाजा आदिवासी समुदाय के लोग इस पर्व के जरिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। कोई भी नए फल का सेवन पूजा में चढ़ावा करने के बाद ही करते हैं। प्रकृति के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं। उनके द्वारा हमको जीवन मिला है, जीवित है, इस वास्ते ये विशेषकर तो हम लोग प्रकृति का आभार प्रकट करने का यह त्यौहार है। और प्रकृति के बिना कुछ जीवित कोई भी नहीं रह सकते हैं। लोग चालाइयो धर्मेश सिंह बोंगा के चरणों में पाहन की अगुवाई में हम लोग आते हैं और सरना में हम लोग इन चीज़ों को चढ़ाते हैं। उसके बाद उनसे हम अनुमति एक तरह से लेते हैं और उसके बाद से नए फल फूलों को ग्रहण करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और हम लोग ये गोहराते हैं कि हम भी इस प्रकृति की तरह अपने आप को नया कर ले। जो भी हमारे अंदर रूखा सूखा पुराना नकारात्मक विचार है, उसको छोड़कर इस पेड़ जो अपने आप को नया कर लिया, उसी तरह से हम भी अपने सोच विचार को नया कर ले, सकारात्मक कर ले। 3 दिवसीय सरहुल पर्व की अपनी अलग कई विशेषताएं हैं। इस पर्व में गांव में पाहन द्वारा विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें ग्राम देवता की पूजा की जाती है और आने वाले साल खुशहाल हो इसके लिए कामना की जाती है। पाहन द्वारा सरना स्थल में मिट्टी के 3 हांडियों में पानी रखा जाता है और पानी का स्तर देखकर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। पूजा समाप्त होने के दूसरे दिन गांव के पाहन द्वारा समाज के घर घर जाकर फूल खोसा जाता है, ताकि उस घर और समाज में खुशहाली रहे। मानसून का जो वातावरण का जो है, उसको अनुमान लगाने के लिए जल रखाई पूजा किया जाता है। और उसी जल रखाई पूजा में हम लोग उस जल का स्तर को देखते हैं कि जल कैसा है। हम लोग घड़ा में लबालब पानी भर देते हैं। अगर घड़ा में वो लबालब पानी होगा तो ये हम लोग समझते हैं कि बारिश अच्छी होगी। राज्य की राजधानी में सरहुल पर्व बृहद स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसने वाले आदिवासी समुदाय के लोग बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं। शोभा यात्रा में विभिन्न टोला मोहल्ला से जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें समाज अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को झांकियों के माध्यम से दर्शाता है और अपनी एकजुटता का परिचय भी देता है। तो इस झांकी के माध्यम से भी इस प्रकृति का जो संदेश होता है, उसको हम लोग इस झांकी के माध्यम से प्रकट करने का, देने का हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रकृति हमसे क्या चाहता है, इस प्रकृति को हम लोग कैसे तालमेल बना के चल सके और उससे जो हमें मिलता है, जिससे हम जीवित रहते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे हमारा आने वाला दिन भी सुरक्षित रहे और हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उनको भी ये तमाम चीज़ जो है प्रकृति के माध्यम से मिलता रहे। तो ये हम लोग जो झांकी है, जो शोभा यात्रा है, उसके माध्यम से हम लोग देते हैं, चाहे गीत के माध्यम से हो या फिर जो झांकी बनती है उसके माध्यम से। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति के बीच अनोखा जुड़ाव रहा है, जो इनके पर्व सरहुल में देखने को मिलता है। आदिवासी समुदाय के लोग इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण और शुभ मानते हैं कि अपने सारे शुभ कार्य की शुरुआत इस दिन से ही करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, प्रकृति के इस पर्व सरहुल को लेकर बेहद उत्साह, विशेष तौर पर झारखंड वासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, क्योंकि इस पूरे पर्व के लिए लोग सालों भर इंतजार करते हैं और 3 दिवसीय इस पर्व के आज से शुभारंभ भी हो गई और ऐसे में कल विशेष पूजा होगी, यात्राएं निकाली जाएंगी। इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां अब तक?
बिल्कुल, देखिए ये केंद्रीय शरणा स्थल है, हातमा स्थित शरणा स्थल, जहाँ की सबसे पहले पूजा होती है सुस्मिता। जी। और देखिए यही वो तस्वीर है जहाँ की पूजा अर्चना हो रही है और सखुआ के पेड़ की पूजा होती है। यहाँ के जो पाहन है वो पूजा करते हैं और देखिए दो घड़ा रखा जाता है, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा होती है। कई लोगों की बात करें, खास करके चूंकि पाहन यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में एक बेहद खास तस्वीर, चूंकि चूंकि केंद्रीय शरणा स्थल है, तो यहीं से जल लेने के लिए जो तमाम अखाड़े हैं, तमाम शरणा स्थल है, वहाँ जल यहीं से जाता है। ऐसे में कुछ ही देर के बाद यहाँ की तस्वीर जो है वो बदली सी दिखेगी। सभी अखाड़ों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से जल लेकर के अपने अपने शरणा स्थल को जाते हैं। धीरे धीरे लोग एकत्रित होने लगे हैं। ये वो पूजा देखिए जो यहाँ के पाहन है, यानी कि जो पुजारी होते हैं वो यहाँ पूजा करते हैं और इससे पता चलता है कि इस बार का जो मॉनसून है वो कैसा होगा, बारिश कैसी होगी, तो इसका अंदाजा पहले ही लगा लेते हैं। तो क्या पूजा की विधि होती है, यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उन्हीं से जानते हैं। यहाँ एक दिन पूर्व में ही पूजा होती है। हाँ, यहाँ पर हातमा शरणा टोली का केंद्रीय स्थल है, इसलिए आज यहाँ पर पूजा होता है। 5 मुर्गा मुर्गी का बलि होता है और यहाँ से जल रखाई होता है आज। और बाकी जितने भी जगह से लोग हैं आज यहाँ से जल उठाकर ले जाते हैं और फिर वो अपने अखाड़ा में पूजा करते हैं। वो कल पूजा करेंगे। कितने अखाड़े के लोग यहाँ पहुँचते हैं? लगभग यहाँ पर माने जितने भी हातमा मौजा के अंतर्गत आते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं अपने अखाड़े से। देखिए अपने अपने अखाड़े से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए ये सरहुल पर्व जो है काफी खास, चूंकि प्रकृति का पर्व माना जाता है, प्रकृति की पूजा करते हैं और आदिवासी जो होते हैं वो प्रकृति के संरक्षक संवर्धक माने जाते हैं। तो कह सकते हैं कि सरहुल पर्व भी एक मैसेज और एक संदेश दे करके जाता है। देखिए कैसे ये लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, और चाहे वो युवा पीढ़ी की बात करें या अभी जो नई जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी शरणा स्थल पर पहुँचते हैं। काफी विधि विधान से यहाँ पूजा होती है। देखिए घड़ा में जो जल रखा जाता है, हम इनसे जानते हैं। भैया जो घड़ा में जल रखा गया है उसका क्या महत्व होता है? इसको जो होता है ना, इस बार का जो बारिश कैसा होगा ना, उसके बारे में जो भविष्यवाणी किया जाता है। तो इस क्षेत्र के लिए जो इस तरीके से जो होता है ना, कि इसके मतलब ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में नहीं होगा, इस क्षेत्र में जो होता है ना, उसके लिए जो होता है ना कि जो इसको देख के अनुमान लगाया जाता है इस बार का बारिश कैसा होगा, ये चीज होता है। कि घड़ा में पानी कम हुआ तो बारिश होगी? कम बारिश होगी और पूरे तरह से लबालब इससे जैसे भर के रखा गया है वैसे ही अगर यदि रहे तो अच्छी बारिश होगी, ये इनका संकेत जो मिलता है। तो धीरे धीरे लोग जो हैं वो अब एकत्रित होने लगे हैं और ऐसे में जल उठाने के लिए जो लोग हैं वो आदिवासी हॉस्टल से लोग अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं ताकि यहाँ से जल उठाएं। और जो आज और कल की यहाँ पर तस्वीर दिखेंगी वो काफी भव्य दिखेंगी। लोग झूमते नाचते गाते हुए यहाँ पहुँचते हैं, उठा करके ले जाते हैं और जहाँ यहाँ से थोड़ी सी दूर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ से जल लेकर के वो अपने अखाड़े में रखा करते हैं। तो देखिए ये सरहुल पर्व जो है वो बेहद ही खास माना जाता है। तो मुझे नहीं आता है ना। गीत नहीं आता? नहीं, अच्छा हम बुला दे रहे ना। तो और भी लोग हैं, अकेले नहीं गाएंगी, मिल करके अपनी सहेली के साथ ये गीत को गुनगुनाएंगी। लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये बेहद खास तस्वीर है, क्योंकि यही अखाड़े के पास लोग पहुंचते हैं, यहाँ शरणा स्थल पहुंचते हैं और यहाँ से जल लेकर जाते हैं। चलिए हम चाहेंगे 1-2 लाइन गीत गुनगुना दीजिए। गाना तो मुझे नहीं आता है। आपको भी नहीं आता? नहीं। चलिए इन्हें भी नहीं आता है, लेकिन जो यहाँ भीड़ आ रही है, जो लोग झूमते गाते नाचते हुए
की ओर बढ़ रहे हैं, उनके पास लिए चलते हैं। और जो आदिवासी समाज एक जो खास समूह होता है, देखिए कैसे घड़ा लेकर के और धीरे धीरे आदिवासी हॉस्टल के जो युवा छात्र हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सरई का फूल, सरई के फूल का भी महत्व काफी होता है। और चलिए इन्हीं के बीच लिए चलते हैं। ये लोग फूल किरण वाले धनबाद आयोगे पान पांजा कब से देर गोलन वाले धनबा धीरे कोल किरण वाले धनबाद। कोल किरण वाले धनबाद लता पान पंजा को पेल कोल किरण वाले धनबा दायरे कोल किरण वाले धनबाद। आप लोग छात्र हैं, आदिवासी हॉस्टल से आए हैं? क्या चीज? आदिवासी हॉस्टल से आए हैं? यस, हाँ हाँ, आदिवासी हॉस्टल से आए हम लोग। जल लेने पहुंचे? क्या चीज? जल लेने पहुंचे हैं? हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर सी तस्वीर जो है बिल्कुल यहाँ रुचि, पर ये सुंदर तस्वीरें दिख रही यहाँ पर जरूर है। पहुंच ऐसे रही ही कई सारे अखाड़े से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। मदीरे कोल किरण वाले धनबाद जोड़ी जो खसगा राधी को पेलो कोल किरण वाले धनबाद धीरे कोल किरण वाले धनबाद। कोल किरण वाले धनबाद धीरे कोल किरण वाले धनबाद। पतड़ा पान पंजा को बेलो कोल किरण वाले बिल्कुल रुचि, तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि किस तरह से यहाँ पर उस पारंपरिक संस्कृति को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज भी अपने उस धरोहर को नहीं छोड़ते हैं। रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक घर बैठे दिखाने के लिए कि क्या कुछ उत्साह इस प्रकृति पर, सरहुल पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।